जब बैंक कब्जा करने आता है तब तुम रोते हो, अरे क्यों कब्जा करा, घर तो मेरा, घर आपका कहाँ है, आपने तो लिख के दिया घर मेरा नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं आज से। लेकिन ये कोई बता के राजी नहीं। अब बिजनेस का लोन लिया, बिजनेस की स्थिति अच्छी थी, लोन मिल गया, सीसी लिमिट मिल गया, ओडी लिमिट मिल गया, क्रेडिट लिमिट मिल जाता है ना, मिल गया। आज बिजनेस डाउन हो गया, अब क्या करें? अब रूल कहता है कि आप बैंक में जाइए और बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बताइए कि आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है? आपकी जो हफ्ता है ईएमआई है उसको कम कर सकता है। आप बोलो भाई मेरा व्यापार है, सुन लो, पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर कैसे हैंडल करना वही बता दूंगा। आपने गए बैंक में, भी मेरा व्यापार था, मेरा व्यापार चलता था, मेरी किस्त जाती थी 50,000 की, मैं आराम से देता था। आज मेरा व्यापार 10% है तो मैं किस्त कितनी दे पाऊंगा? 5,000 10,000 रुपए। आप मेरा लोन रीस्ट्रक्चर करो। आपको बैंक क्यों नहीं करता? और आप कैसे बात करते हो? आप ओरली बात करते हो। बैंक से कोई ओरल बात नहीं करनी, जो भी करना लिख कर करना, और लेटर में लिखना आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है 2 बार मैं अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकता हूं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न में जवाब दे दीजिए। नौकरी चली जाएगी उसकी अगर वो रिटर्न में कह दे मैं नहीं कर रहा आरबीआई की गाइडलाइंस। अभी बताया ना, सुभाष चंद्रा का लोन था, कितना लोन था भाई? 48,000 करोड़, 48,000 करोड़। उसने रीस्ट्रक्चर करवाया, मेरी स्थिति खराब है, प्रॉपर्टी भी गिरवी थी सारी। पता है बैंक ने क्या किया? 37,000 करोड़ माफ कर दिया उसमें से। और रीस्ट्रक्चर में क्या किया? 11,000 करोड़ रुपए देने हैं थोड़े थोड़े करके। और कंपनी की जो प्रॉपर्टियां रखी थी, जो कंपनियां रखी थी, वो भी छोड़ दी। कोई नियम होगा तभी तो छोड़ा होगा। तो जिस नियम से उसका कर दिया उसी नियम से हमारा वाला भी कर दो। प्रॉब्लम क्या है? हमें नियम ही नहीं पता। और कहां है? आपने जो पेपर साइन किए उसमें टर्म्स एंड कंडीशन देखोगे ना, क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं तो 100-200 टर्म्स एंड कंडीशन, इतनी बारीक आप पढ़ ही नहीं सकते, इतनी बारीक। और अगर पढ़ लिया तो आप लोगे नहीं। गारंटर का मतलब नहीं पता लोगों को। गारंटर का मतलब पता क्या है? अगर मैं इनका गारंटर हूं और ये लोन नहीं देते तो मैं क्या कह रहा हूं? सारी जिम्मेदारी मेरी, सारी किस्तें मैं दूंगा। कई फंसे हुए हैं गारंटर बेचारे, अब आके रोते मेरे पास, साहब मैंने ना बस ये फोन आया था, उसने कहा बोल दियो जानता है, मैंने बोल दिया मैं जानता हूं, उसने एक पेपर पे साइन कराया, मैंने कर दिए, अब वो कह रहे तेरी प्रॉपर्टी जाएगी क्योंकि तूने गारंटी ली है। लोग कहते चली जाएगी, चली जाएगी, है कानून ऐसा है। ये गारंटर एक्ट पढ़ो ना, क्या कहता है गारंटर एक्ट। हमें किताबों में वो जो चीजें जीवन में काम आनी वो तो पढ़ाई नहीं जा रही है, वो पढ़ाया जा रहा है जो साइन थीटा कॉस थीटा। कितनी बार व्यापार में यूज करा है साइन थीटा, जरा बताना। लेकिन सरफेस एक्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि ये यूज होना था ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए ना, पाइथागोरस थ्योरम काम आई जीवन में। मनी मैनेजमेंट आता वो नहीं सिखाया। तो क्या करो, इन्हें गुलाम बनाओ। ये गुलाम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा। आम लोगों की प्रॉपर्टी बैंक को दो, बैंक जब्ती कर ले और किसको बेच दे? अमीरों को बेच दे। आम इंसान को गरीब बनाओ। 2 ही कैटेगरी रह जाएंगी, एक अमीर रह जाएंगे और एक गरीब रह जाएंगे। ये जो हम और आप मिडिल क्लासेस को समाप्त करने की प्लानिंग है, सिस्टमैटिक प्लानिंग है। और मैं बता रहा हूं जिस दिन राज खुलेगा ना, सबसे बड़ा राज पता है क्या खुलेगा? बस इतना सा पता कर लो, तुम्हारे जिस भी बैंक में तुम्हारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उसने पिछले 1 साल में कितनी प्रॉपर्टियां कब्जा करी, कितनी प्रॉपर्टियां ऑक्शन करी, जिसने खरीदी उसने दोबारा कितने दिन बाद बेची। अब यहां से एक चेन निकल के आएगी कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई, बैंक ने जब्ती करी, उसने जब नीलाम करी, वो कुछ खास लोगों, खास कंपनियों ने खरीदी, सस्ते में खरीदी। 50 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख 20 लाख में खरीदी, 6 महीने बाद ही वो प्रॉपर्टी 60 लाख में 55 लाख में बेच दी गई। बैंक को क्यों नहीं ग्राहक मिला वो 50 लाख वाला जो इसको मिल गया? यानी कुछ दाल में काला है। और किसी भी बैंक का पता कर लेना। और कैसी चाल चली जा रही है? तुम्हें क्या कहा जा रहा है? तुम्हें कहा जा रहा है हर सर पे छत होनी चाहिए, है ना, घर तो होना ही चाहिए। और बैंक क्या कर रहा है पता है? बैंक की कोई भी ब्रांच अपनी खरीदी हुई नहीं, सारी किराए पर है। और सारी प्राइम लोकेशन है, उनका किराया भी महंगा जाता है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए। अगर हमें तो कहा जाता है जितना किराया दोगे उतने की किस्त बनवा के
घर अपना कर लो। अबे गधे, तू जो सलाह मुझे दे रहा है वो खुद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो समझदार है, वो पता है फंसने वाला धंधा है, इसमें नहीं घुसने का। जो बैंकर हैं मुझसे नाराज है, वो बैंक वाले लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते। एक बैंकर है मेरा मित्र है, अच्छे बैंक में। मैंने कहा भाई एक पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड दे दियो। क्रेडिट कार्ड वो तो नहीं है ना भाई। यार क्या बात कर रहा है, बैंकर इतना बड़ा? कह रहे मूर्ख नहीं हूं, बैंकर हूं। मैंने क्यों? कह रहा बताना मत किसी को। मैंने बता तो सही, फिर तो देखूंगा मैं किस किस को बताना है। कह रहा क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा जाल है लोगों को फंसाने का। 2 लाख 3 लाख की लिमिट का कार्ड उसको दे देते हैं हम जिसकी 20-30 हजार की नौकरी है। अब वो क्या करता है इमरजेंसी में, तो भाई पैसा जेब में पड़ा है तो यूज कर लेता है। जब तक सही यूज करता सही है, जिस दिन बाउंस होता है उस दिन उसे पता चलता है मैं कहां फंस गया। 30% 40% का इंटरेस्ट साहब कभी भर ही नहीं पाएगा, ये तो मर जाएगा। और एक एक छोड़िए, 2-2 5-5 10-10 क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हो। मेरे पास नहीं है, फाड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो फंसाने वाला काम कर रहे हैं। और मैं ये सब क्यों कर पाया, और क्यों मैं तुम्हें कर्जे की दलदल से निकाल पा रहा हूं, क्यों तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूं? क्योंकि मैं कभी कर्जे में था यार। मुझे मालूम है वो दर्द क्या होता है। जो अच्छा इंसान हो और घर पे कोई मांगने वाला आ जाए, देने की नीयत है, पैसा नहीं है, कैसा महसूस होता है मैं वो दर्द जानता हूं कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे कहे जाकर? कौन सुनेगा? कौन मानेगा कि मेरी गलती नहीं है? तो मैंने तय किया, जब मैं उस कर्जे की दलदल से बाहर निकला, मैंने तय किया मैं इस कर्जे की दलदल से जनता को बाहर निकालूंगा। मेरी ट्रेनिंग मैंने एक तैयार की, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। वो ट्रेनिंग पेड होती थी, व्यापारी को देता था, फीस होती थी 5,000 रुपए, फ्री कर दी। और उससे लाभ ये हुआ कि लगभग 20 लाख लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की। और इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने क्या करा, वो यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया। क्यों सिखा रहा है तू इनको कर्जे से बाहर निकलना? अरे तुम्हारा पैसा नहीं ले रहा यार, मैं उस व्यक्ति को गाइड कर रहा हूं, बेटा फंसना मत, फंस गया तो ऐसे ऐसे निकल जाओ, मैं भी ऐसे निकला हूं। नहीं, तुम नहीं सिखा सकते, बताओ। ये आजादी, ये डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही है। और मैंने रामलीला मैदान से, आप में से कोई पता नहीं रामलीला मैदान आया कि नहीं आया? कितनी संख्या थी, कितने लोग थे वहां पर भाई? 2.5 लाख लोग थे साहब, पैर रखने की जगह नहीं थी वहां। मैंने वहां से भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी नेता के खिलाफ बोलना पड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलूं। हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं। लेकिन अगर ये नेता सुधरेंगे नहीं, अगर ये पार्टियां यही सब करते रहेंगी कि जाति धर्म में लड़ाते रहो और इन्हें यूज करते रहो, इनका वोट लेते रहो, तो अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं।